सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोघम प्रक्षालित सकल भूतले मले कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरितनो दुरितानि अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीगुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसिकं श्रेयसां परिवर्धिकं धर्म संबंधिकं भवजीव मनः प्रतिबोधि कारकमिदं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश ग्रंथ नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री गणधरा देवाः प्रतिगणधरा देवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री आचार्य योगीन्दुदेव विरचितः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मंगलं सर्वे मंगल मांगल्यं सर्वे कल्याणिकारकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवानी की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर परम पूज्य आचार्य श्री योगिंदु देव मुनि महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्मी की, बंधु परमात्मा प्रकाश ग्रंथ पर
आज अपन सभी लगभग 13-14 दिन के बाद पुनः उसी स्वाध्याय श्रृंखला में पहुंच रहे हैं। पर्युषण पर्व की पावन बेला में जिन आध्यात्मिक धर्मों के स्वरूप का रसास्वादन किया है, पूज्य आचार्य श्री योगिंदु देव उस सारे अमृत रस के लिए अपने लिए परमात्म प्रकाश के माध्यम से समझा रहे हैं। कहते हैं कि नित्य निरंजन ज्ञानमय परमानंद स्वभाव शांति शिव स्वरूपम दर्शन आहा। जो हमारी आत्मा है, शुद्ध द्रव्यार्थिकने से जिसे आचार्य महाराज ने नित्य कहा था और इस विशेषण के द्वारा बौद्ध मत का खंडन किया था कि जो प्राय प्रत्येक पर्यायों को तो अनित्य मानते ही हैं, किंतु साथ ही वे द्रव्य को भी अनित्य मान लेते हैं और द्रव्य को भी क्षणिक मान लेते हैं, वस्तु के स्वभाव को भी क्षणिक मान लेते हैं। उस बात को समझाने के लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया था कि पर्यायें क्षणिक होती हैं, द्रव्य क्षणिक नहीं होता है। यदि द्रव्य क्षणिक हो जाएगा तो फिर सारा का सारा लोक व्यवहार समाप्त हो जाएगा और सारा सिद्धांत ही बाधित हो जाएगा। फिर असत का उत्पाद असत का व्यय हो जाएगा। फिर द्रव्य में और पर्यायों में कोई अंतर नहीं रहेगा और पर्याय और द्रव्य दोनों एक हो जाएंगी। बंधो, इस तर्कों के साथ आचार्य महाराज ने नित्य के विषय में समझाया था। जो कर्मातीत हैं, कर्म रूपी अंजन से, कर्म रूपी कालिमा से रहित हैं, ऐसी हमारी शुद्धात्मा है। जब तक इस सत्य का ज्ञान नहीं होता है और व्यक्ति को श्रद्धान नहीं होता है तो उसको पाने का कभी प्रयास भी नहीं हो पाता है। जिस दर्शन ने अपनी आत्मा के अंदर में ऐसी नित्य निरंजन होने लायक शक्ति विशेष को अंगीकार नहीं किया, बंधो कभी भी आत्मा को शुद्ध नहीं मान पाएंगे। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हमारी आत्मा कर्म से रहित हो सकती है, कर्म से मुक्त हो सकती है। और जब ऐसा विश्वास हो जाता है तो साधक उस कर्म क्षय के पथ पर चलता है और एक दिन कर्मों से मुक्त होकर के अपनी आत्मा को निरंजन बना लेता है। सम्यक दर्शन की बात तो प्राय हम सभी रोज रोज ही करते हैं और हर व्यक्ति अपने आप के लिए सम्यक दृष्टि ही मान करके बैठ जाता है। ये बात अलग है कि वो सम्यक दृष्टि हो या ना हो, निश्चय से तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि वो जरूर सम्यक दृष्टि है जिसके अंदर में इतना विश्वास होता है कि हमारी आत्मा के अंदर में परमात्मा बनने की शक्ति है, परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। शक्ति रूप से हम परमात्मा हैं, इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम पूर्ण रूपिणी परमात्मा बन ही गए हों और सिद्धों जैसा अनंत आनंद का रसास्वादन करने लगे हों, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हैं संसार में जो अपनी आत्मा को शक्ति रूप ही नहीं व्यक्त रूप परमात्मा मान लेते हैं। और जब व्यक्त रूप परमात्मा मान लेते हैं तो फिर प्रश्न खड़े हो जाते हैं
कि जिनकी परमात्मा शक्ति की अभिव्यक्ति हो गई है तो चारों गतियों में नहीं घूमना चाहिए, सिद्धालय में विराजमान होना चाहिए। वह नाना प्रकार के इंद्रिय सुख दुखों का उपभोग नहीं करना चाहिए, उसे शरीर आदि से सहित नहीं होना चाहिए। किंतु ये जो अपन अंतर देखते हैं इससे ज्ञात स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाता है कि संसार में आत्मा, संसारी आत्मा शुद्ध है लेकिन केवल शक्ति रूप में है, अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। और इस शुद्धता का ज्ञान और उसका श्रद्धान जिस महापुरुष के लिए हो जाता है वो सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। वो सम्यक दृष्टि जीव है। कितनी श्रद्धा तो होना ही चाहिए कि हमारे अंदर में इतनी सामर्थ्य है, तभी पुरुषार्थ हो सकता है। और जिसको इतना विश्वास ही ना हो तो पुरुषार्थ कैसे करे। किसान के लिए ये विश्वास होता है कि हम इस प्रकार से सुयोग्य जमीन पर सुयोग्य उत्तम बीज बोएंगे तो फसल अच्छी आएगी, उसकी यथाविधि देखभाल रखेंगे तो अच्छी फसल आएगी, तभी तो वो बीज बोता है। यदि उसको ये विश्वास ना हो तो बंधो वो कभी बीज नहीं बोएगा। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि शक्ति की अपने अंदर में विश्वास होना चाहिए। हमारी आत्मा ज्ञान में और परम आनंद स्वभाव में शांत स्वरूप है और शिव स्वरूप है, जिसके विषय में आचार्य योगिंदु देव लिखते हैं गाथा नंबर 17। निच्चु निरंजनुडाणि में परमानंद सहाऊ, जो ए हऊ सो संतुष्यो, तासु मुनि जहि भाऊ। पूज्य आचार्य भगवान ने गाथा में पहला ही विशेषण दिया है जिसे अभी अपन समझ रहे थे। निच्चु, निच्चु ये अपभ्रंश शब्द है। वास्तविकता में निच्च और उसकी अपनी भाषा में नित्य अर्थ होता है। नित्य का अर्थ होता है जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से जिसका कभी विनाश नहीं होता है। पर्याय बदलते हैं। स्वर्ण से को तपाने के बाद और स्वर्णकार उसके लिए गला लेता है, हार से कुंडल बना लेता है और कुंडल से कड़े बना लेता है। ये संभव है कि हार से कुंडल बन गया, कुंडल से कड़ा बन गया। अब हार नाम की वस्तु नहीं रही क्योंकि कुंडल बन गया, और जब कड़ा बन गया तो कुंडल नाम की वस्तु नहीं रही। लेकिन स्वर्ण तो ज्यों का त्यों बराबर है। स्वर्ण पने का अभाव नहीं हुआ है, हार पने का तो अभाव हुआ है, कुंडल पने का भाव हुआ, लेकिन स्वर्ण पने का भाव नहीं हुआ है। इसलिए बंदो द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा जो नित्य रहने वाली है, शाश्वत रहने वाली है, अभिनश्वर स्वरूप है, ऐसी नित्य जो है निरंजनु और रागादि कर्म मल जो हैं वे ही अंजन कहलाते हैं। आत्मा कलंकित है, आत्मा कर्मों से ग्रसित होने के कारण वह कालिमा सहित है, अथवा
कर्म रूपी मेल से मेली हो रही हैं। लेकिन यह कब? केवल व्यवहार से जब हम संसारी आत्मा को देखते हैं तो वह आत्मा हमारी कर्म रूपी राग आदि जितने भी वैभाविक परिणाम हैं उन परिणामों से मलिन हो रही हैं। बंधो, कुछ लोगों की एक ऐसी मान्यता है कि आत्मा कभी मलिन नहीं होती है, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती है। यदि उनका कथन केवल शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से हो तो कोई परेशानी नहीं है और कथन सत्य है, लेकिन सर्वथा हो तो फिर सारा का सारा ये व्यवहारिक अवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। संसार का अभाव होना चाहिए, फिर राग देश मोह कसाय आदि भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखे जा रहे हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि सबसे पहले इस बात का भी श्रद्धान जैसे अपन ने किया था कि आत्मा में शुद्ध होने की शक्ति है, शक्ति रूपेण शुद्ध है, लेकिन अभी व्यक्त रूप में अभी वह शुद्ध नहीं है, अभी शुद्ध नहीं है। जो ऐसा समझेगा वही शुद्धता का पुरुषार्थ कर सकता है। जो ये समझेगा कि अभी हम सिद्ध नहीं हैं, वो सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करेगा। और जिसने सर्वथा ही अपनी आत्मा को सिद्ध शुद्ध मान लिया है, फिर तो वो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकेगा। बंधो, इसलिए पूज्य आचार्य भगवान पुष्पदंत भूत बली मुनि महाराज जहां धवलाजी ग्रंथ का व्याख्यान करते हैं, सठखंडागम का व्याख्यान करते हैं, तो वहां सबसे पहला सूत्र देते हैं, सव्वे जीवा अशुद्धा। संसारी सभी जीव कैसे हैं? अशुद्ध हैं। और वो पूरा सूत्र कहते हैं कि जीवा शुद्धा शुद्धा, जीव शुद्ध भी हैं और जीव अशुद्ध भी हैं। जिन्होंने कर्मों से जो मुक्त हो गए हैं वो शुद्ध हैं, और जो कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं वे अशुद्ध हैं। और इस दृष्टि से हम सभी अभी अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं हैं। बंधो, इसलिए जो पुरुषार्थ करेगा वो एक न एक दिन अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेगा, वो नित्य और निरंजन बन सकेगा। एक दिन ऐसी कर्म कालिमा से रहित हो जाएगा। तो आचार्य भगवान ने अशुद्धा शब्द का भी प्रयोग किया कि आत्मा अशुद्ध है, और यहाँ निरंजनों का भी प्रयोग कर रहे हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शक्ति रूपेण आत्मा इस कर्म अंजन से रहित है। और णाणमऊ आत्मा ज्ञानमय है, और वास्तविकता में एक ज्ञान गुण केवल एक 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य में ही ज्ञान पाया जाता है। बंधो, इसके अलावा किसी भी द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता है, ज्ञान नहीं पाया जाता। इसलिए ज्ञान गुण आत्मा का अविनाभावी गुण माना गया और असाधारण गुण माना गया है। असाधारण का अर्थ है साधारणता व अन्य किसी द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इसलिए बंधो असाधारण है। असाधारण कहो या विशेष कहो, दोनों का अर्थ एक है। ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है जो केवल आत्मा यानी जीव में ही पाया जाता है। यदि आत्मा ज्ञान से रहित हो जाए तो बंधो अचेतन और आत्मा में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। सांख्य मत में ज्ञान को चेतना से शून्य और आत्मा को ज्ञान से शून्य ऐसा माना गया है। प्रकृति से शून्य पुरुष और पुरुष से शून्य प्रकृति जब रहती है तो वह शून्य रूप में रहती है, ऐसा वो बतलाते हैं। और जब
प्रकृति और पुरुष एक साथ मिलते हैं तो बंधो आत्मा नाम का एक द्रव्य का उद्गम हो जाता है, जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इस विषय में हमारे आचार्य ने बहुत सारे तर्क किए और उन्होंने कहा यदि ज्ञान से शून्य आत्मा हो गई है तो फिर वो चेतन रूप है कि अचेतन रूप है। यदि आप कहते हैं कि अचेतन रूप है तो अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता, वो चेतन कैसे हुई? और यदि आप कहेंगे कि वह अचेतन रूप है, वह चेतन रूप नहीं है, तो अचेतन चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकती है। तो उनका सिद्धांत की प्रकृति और पुरुष के संयोग से आत्मा नाम के या जीव नाम की वस्तु का उत्पन्न हो जाती है, वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि ज्ञान गुण अलग है और आत्मा गुण अलग है। अब वो फिर आचार्य महाराज प्रश्न करते हैं कि जो ज्ञान गुण है आत्मा से अलग है तो उसके विषय में बतलाइए कि वह चेतन है कि अचेतन, चेतन है कि अचेतन। यदि ज्ञान अचेतन है तो फिर जैसा हमके लिए जो कुछ भी अपने लिए सुख दुख का अनुभव हो रहा है वैसा सुख दुख का अनुभव अन्य जड़ पदार्थों के लिए भी होना चाहिए। अन्य जड़ पदार्थों के लिए यानी यदि किसी की मृत्यु के पश्चात शरीर जलाया जा रहा है, सब जलाया जा रहा है और अग्नि लगाई जा रही है उसमें, तो उसके लिए संवेदन होना चाहिए, उसके लिए तकलीफ होना चाहिए, किंतु नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि ज्ञान जो है वह चेतना के साथ आत्मा के साथ रहता है और आत्मा शाश्वत द्रव्य होती है, वो आत्मा को छोड़ करके ज्ञान गुण नहीं रहता है। और बंधो दूसरी ओर से भी तर्क आचार्य महाराज देते हैं कि जैसे उस अचेतन को भी संवेदनाएं होना चाहिए अथवा जैसे ज्ञान होने पर भी अचेतन को संवेदनाएं नहीं होती हैं, उसी प्रकार से चेतन को भी संवेदना नहीं होना चाहिए। लकड़ी को जला रहे हैं तो उसके लिए सुख दुख का कोई भी संवेदन नहीं होना चाहिए। जैसे नहीं हो रहा है वैसे आत्मा को भी जलाने पर या सशरीरी जीव को जलाने पर भी उसको तज्जन्य वेदना नहीं होना चाहिए, किंतु होती है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ध्यान रखें आत्मा ज्ञान से और ज्ञान आत्मा से कभी भिन्न नहीं होती है। एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये है कि आत्मा के अंदर में अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान जैसी शक्ति है, एक ऐसी सामर्थ्य है कि केवल ज्ञान जैसी सामर्थ्य है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से हर आत्मा के अंदर में ऐसी सामर्थ्य होने के कारण हर आत्मा शक्ति रूपिणी केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान जैसे गुण से संपन्न है। अभिव्यक्ति में वह नहीं है। अभिव्यक्ति में नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का आवरण उसके ऊपर लगा हुआ है, ज्ञानावरणी कर्म, और केवल ज्ञानावरण कर्म उसके केवल ज्ञान को ढांक रहा है। इसलिए अपने लिए चराचर पदार्थ नहीं दिखते विश्व के, विश्व के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को दिखना तो बहुत दूर की बात है। अपने पीछे कौन बैठा है ये भी नहीं दिख पाता है। इसका अर्थ है कि बंधो केवल ज्ञान केवल शक्ति रूप में है, अभिव्यक्ति रूप में नहीं है। निश्चय नहीं से हम ऐसे शक्ति रूप केवल ज्ञान गुण से युक्त हैं। परमानंद सहाऊ। और आत्मा के विषय में, परमानंद के विषय में पूज्य आचार्य भगवान कह रहे कि हे भव्य, तू तो
परम आनंद स्वभाव रूप हैं। परम आनंद का अर्थ ये होता है पर पदार्थ से जो आनंद हो रहा है वो तो हमारा केवल भ्रम है, भ्रांति है। और उस भ्रांति को दूर करने के लिए आचार्य महाराज ने परम शब्द का प्रयोग किया है। आपको गर्मी लगती है, आप पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं और भी प्रकार से एसी चला लेते हैं और ऐसा लगता है बड़ा आनंद आ गया। हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा आनंद आ गया, बहुत अच्छा किया आपने भैया पंखा चला दिया, बड़ा आनंद आ गया। आनंद आया है ना? किससे आनंद आया? वो पंखा की हवा से। पंखा की हवा यदि आपको आनंद देने वाली है तो फिर कूलर की हवा उससे अधिक आनंद दे रही है और एसी की तो अवस्था और उससे भी अधिक आनंददायी है। तो फिर ठहरिए थोड़ा, एक दो, अब 2 पंखा चलना चाहिए, 2 कूलर 2 एसी चलना चाहिए तो आनंद दूना हो जाना चाहिए। और यदि 4 लगा दिए जाएं तो 4 गुना हो जाना चाहिए और 10 लगा दिए जाएं तो 10 गुना हो जाना चाहिए और मान लीजिए 100 लगा दिए जाएं तो 100% आनंद हो जाना चाहिए। लेकिन इतने में तो व्यक्ति घबरा जाएगा, सारा शरीर ठंडा हो जाएगा, आकुल व्याकुलता बढ़ जाएंगी, कष्ट बढ़ जाएंगे, तकलीफ बढ़ जाएगी। उस समय फिर ज्ञात होगा कि भाई बतलाओ, आप कह रहे थे इसमें आनंद आ रहा है, इसमें आनंद है तो आनंद का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लेकिन सत्य है किन जड़ पदार्थों से, पौद्गलिक पदार्थों से आत्मा का वास्तविक आनंद इसमें नहीं हो सकता। ये तो केवल हमारे मोह के अनुकूल पड़ रहा है, राग आदि के अनुकूल पड़ता है, इसलिए अपन को ऐसा लगता बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन उसमें आनंद नाम का गुण नहीं है। आनंद तो आत्मा का गुण है। अज्ञानी व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार से इतना दिग्भ्रमित हो जाता है कि जड़ पदार्थों में वो आनंद का गुण मानने लगता है। ये हो सकता है क्या कि आनंद उसमें हो और संवेदना तुम्हारे में हो? ये कैसे हो सकता है? भोजन कोई करे और पेट किसी का भरे, ये कैसे हो सकता है बंधु? नहीं हो सकता है। और फिर वो प्रतिशत बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा है, इसका अर्थ ये हो गया कि केवल हमारी भ्रम थी, एक केवल हमारी भ्रांति थी, उसमें वही दुख था जो 100% अवस्था में या 100 पंखे लगाने में दुख हो रहा है। अब घटाते घटाते जाइए, 1% पर आ जाइए। ये बात अलग थी कि 1% उसकी जो दुख की संवेदना है वो हम महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो महसूस नहीं कर पा रहे थे, ये हमारी कमी थी। लेकिन 1% में भी वेदना थी, 1% में भी दुख था, 1% में दुख था, तभी तो हम उसके लिए 10% या 20% की अवस्था आते आते हम महसूस करने लगे कि दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। 1% में भी है। जिस अग्नि में जलाने की शक्ति है या उष्णता का आभास कराती हैं, बंदो काफी प्रतिशत हो जाने के उपरांत अपने लिए महसूस होता है कि गर्मी लग रही है। ये आज हमको इसकी उष्णता महसूस हो रही है। बंदो उष्णता का ज्ञान तो प्रथम प्रतिशत में भी हो गया था। बस इतनी हल्की ठंडी की धूप रहती है कि वह 1-2-5% तो पता ही नहीं पड़ पाती है, क्योंकि सारा वातावरण ठंडा होता है, शरीर हमारा ठंडा होता है, तो हमको ऐसा महसूस होता है कि धूप तो लगी ही नहीं रही, इस धूप में तो गर्माहट है ही नहीं है। गर्माहट होती है, वही बढ़ते बढ़ते प्रतिशत बंदो अपने लिए महसूस करने लगती है कि हाँ अब वो तपन लगने लगी, अब छाया में चलना चाहिए, और व्यक्ति छाया की ओर बढ़ जाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं
कि जड़ पदार्थ में आनंद नहीं, आनंद तो अपनी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए परमानंद सहावो ओ परम आनंद है, जो कि पर पदार्थों से भिन्न केवल एक चैतन्य स्वरूप से उत्पन्न होता है, और ऐसा परम आनंद ही आत्मा का स्वभाव है। जैसे जैसे उस ओर हमारी दृष्टि पहुंचती है बंधो, तो हमारे पौद्गलिक जो सुखों में आसक्तियां होती हैं, उसके विषय में जो अभिलाषाएं होती हैं, पंचेंद्रिय जन्य विषय भोगों के प्रति जो हमारी सुख की मान्यता होती हैं, वो मान्यताएं फिर धीरे धीरे शिथिल पड़ती हैं और धीरे धीरे समाप्त होती हैं। फिर तो ऐसा लगने लगता है केवल ये हमारी अज्ञानता थी, केवल अज्ञानता थी। तीर्थंकर भगवान जितने भी हुए गृहस्थिक जीवन में जब थे, जब तक उन्हें वैराग्य नहीं था, तब तक वे सब कुछ पंचेंद्रिय ही विषयों के लिए सब कुछ मानते थे। ये बात अलग है कि श्रद्धा में तो वे भेद मानते थे, विश्वास मानते थे, लेकिन बंधो मोह की दृष्टि में उतना गहरा असर नहीं था जितना कि वैराग्य हो जाने के उपरांत उनकी नींद जैसी खुल जाती है। हो ये सारा संसार नाशवान है। मतलब एक बिजली चमकी और उन्होंने थोड़ी सी चमक देखी, कहीं बादलों का मान लीजिए उड़ते हुए बादल देखे, कभी उन्होंने सफेद बाल देखा और उनको वैराग हो गया। सारे संसार को नश्वरता अभी तक जो थी वह केवल श्रद्धा में थी, और अब नश्वरता ने तो उनकी हृदय और आत्मा पर असर डाला है, और एक गहरा ऐसा असर डाला है कि बंधो फिर एक क्षण भी वे उस संसार के गृहस्थिक जीवन में नहीं ठहरते हैं और बंधो परमार्थ की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं हमारे लिए इसका आभास होना चाहिए कि परम आनंद पर पदार्थ में नहीं, हमारी केवल शुद्ध आत्मा में है। ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का गुण है। हम उसको देखें तो पर पदार्थ जन्य हमारी आसक्तियां टूटेंगी। एक राजा जो था वह किसी मुनिराज के चरणों में पहुंचा और महाराज के चरणों में गिड़गिड़ाता हुआ प्रार्थना करता है कि भगवान मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे सभी प्रकार से सुखी हो जाऊं। महाराज ने कहा अवश्य, हम इतने के लिए ही तो बैठे हैं, सारे प्रवचनों का सार इतना ही तो है, सारे लोगों को समझाने का तरीका और उद्देश्य इतना ही तो है कि व्यक्ति ऐसे रास्ते पर आ जाए। लेकिन बंधो मुनिराज विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे। वे जानते थे कि ये व्यक्ति को इस प्रकार से केवल शब्दों से, केवल थ्योरी से समझाना ये पर्याप्त नहीं होगा, इतने मात्र से ये समझ नहीं पाएगा। इसको कोई प्रैक्टिकल का रास्ता दिखाना चाहिए, तरीका बतलाना चाहिए। महाराज जी भी समझ रहे थे, अवधिज्ञानी मुनिराज होंगे वो समझ रहे थे कि तो निकट भव्य जीव है और इसका कल्याण जरूर होना ही चाहिए। उन्होंने कहा हे राजन, अवश्य ही तुम्हें सभी सुख मिलेगा, जाओ ये हम मंत्र देते हैं, इसको आपको अमुक तालाब के किनारे बैठ करके इसको जपना है और इसकी मंत्र की साधना करना है। मंत्र सिद्ध होते ही तुम्हें तो देव प्रसन्न हो जाएंगे और इस मंत्र के आराधक जो आराध्य देव हैं वो प्रसन्न होकर के तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देंगे और भरपूर सुख प्रदान करेंगे। राजा बड़ा खुश हो गया, धन्य है भगवान आपकी कृपा के लिए, आप बड़े कृपालु हैं, बड़ी दया हमारे पर की है। वो मंत्र भी दे दीजिए। और बंदो मंत्र को लेकर के वो साधना करने लगा।
थोड़े ही समय में उसके लिए उस मंत्र के जो अधिष्ठित देव थे वो प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। भो राजन, आज तुम्हारी साधना पर हम प्रसन्न हैं, मांग लीजिए। आज तू क्या मांगना चाहता है? जो मांगेगा वह तुझे मिलेगा। मुख मांगा वरदान मांग लीजिए। बंधो, राजा ने आंखें खोली और देखा सामने एक देवता खड़ा हुआ है। ओह, मैं क्या बतलाऊं, मेरे मन की तो बात आप सब जान रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मना पर ज्ञानी नहीं हूं कि तुम्हारी मन की बात जानता हूं। बोलो क्या चाहते हो? हे राजन बोलिए। देवता ने आग्रह किया तो राजा ने प्रार्थना की कि मैं एक ऐसे सर्व संपन्न सुख को चाहता हूं, ऐसे सुख के लिए चाहता हूं कि जिसके बाद फिर कभी दुख ना आए। ऐसे सुख को चाहता हूं कि जिस सुख का फिर कभी अंत ना हो, जो सुख सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्कृष्ट हो और उससे बड़ा कोई सुख ना हो। हे देव, यदि आप मुझे कुछ दे सकते हो तो ऐसे सुख को प्रदान कीजिए। बंधु, वो देवता मुझे लगता सम्यक दृष्टि होगा। उसने समझ लिया कि मोही प्राणी मोह में अटका हुआ है, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहा है और ऐसे सुख की कामना तो कम से कम उसके अंदर में जागृत हो गई। ये भी बहुत अच्छी बात है, सम्यक दृष्टि तो है ही। अब इसका मोह कैसे टूटे? बंधो, देव ने कहा कि हे राजन, अवश्य तुम्हें ऐसा ही सुख प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी और साधना करनी पड़ेगी। तालाब के अमुक किनारे पर, अमुक दिशा पर और अमुक आसन से ऐसी ऐसी साधना कीजिए। थोड़े ही समय में तुम्हें यहां फिर से सिद्ध देव उपस्थित होगा और वह तुम्हारे लिए सभी प्रकार के सुख प्रदान कर देगा। बंधु, देवता ने कहा सिद्ध देव क्या? यहां का एक मगर है, वह जीता जागता एक साक्षात देव के रूप में है और वह अनेकों अनेकों लोगों की हर तरह की मनोकामना मुरादें पूरी करता है। सेठ, वो जो राजा था, खुश हो गया। उसने कहा ठीक है। और बंधो, देव अंतर ध्यान हो गया और उसी तालाब में मगर के रूप में पहुंच तैयार हो गया। राजा भी दूसरे अमुक स्थान पर अमुक आसन से बैठ करके जाप अनुष्ठान करता है। थोड़े ही देर में और देव मगर के रूप में और स्वर्ण की तरह जिसकी कांति चमचमा रही थी, ऐसी चमकती हुई देख के रूप में वो मगर तालाब में से तैरता हुआ राजा के सन्मुख आ गया। भो राजन, किस आराधना में डूबे हो? और यदि तूने मुझे पुकारा है तो किसके लिए पुकारा है? बोल। तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन सबसे पहले एक लोटा पानी मुझे ला करके दे दे। मैं महीनों भर का प्यासा हूं और मेरे प्राण तो कंठ में ही आ गए हैं। मेरे ऊपर पहले दया कर, पानी ला करके दे। राजा उस मगर के लिए देखता, पानी के अंदर में इतना स्वच्छ शीतल जल भरा है, फिर भी पानी मांग रहा है।
और फिर भी देव है, और वो भी ऐसा सिद्ध देव, प्रसिद्ध देव है। समझ में नहीं आ रहा है। ओ दे राजा मृग उस मगर के लिए बार बार देखता। अब मगर कहता कि क्या बार बार देख रहा है, एक लोटा इसमें से पानी भरकर तो मेरे मुख में डाल दीजिए। राजा कहता है कि पानी के अंदर हैं आप, और फिर भी पानी मांग रहे हैं। पानी के अंदर में है, जीवन ही तेरा पानी में है, पानी ही तेरा जीवन है, और फिर भी तू पानी की कामना कर रहे हो। मुझे आपको देख करके बड़ी हंसी आ रही है। मन में जल में मीन प्यासी रे, मोही सुन सुने आवे हासी रे। राजा ने सारी कविता सुना दी कि तुम जल में रह करके भी प्यासे हो। इस बात को तो मुझे देख करके सुन करके हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। मृग ने कहा, उस मगर ने कहा कि मेरे ऊपर मत हंसो, हंसना है तो आप अपने ऊपर हंसो, आप अपनी अज्ञानता पर हंसी कीजिए कि सुख के समुद्र में हो, आनंद के समुद्र में हो, और फिर भी तुम सुख की प्रार्थना कर रहे हो। थोड़ा अंदर झांक करके देखिए, लहराता हुआ विशाल रूप में तेरे अंदर ही सुख का समुद्र जो है भरा हुआ है, और तुम बाहर देख रहा है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए बंधो। परम आनंद आत्मा का स्वभाव है, और वह तभी हमारी नजर में आ सकता है जबकि हमारी बाह्य बुद्धि, बाह्य दृष्टि, बाह्य जगत से हमारी हटे और आंतरिक आत्मा की ओर पहुंचे, तब कहीं उस सुख की संवेदना हो सकती है। पूज्य आचार्य भगवान ने परमानंद साहबू इस शब्द के द्वारा ज्ञान कराया कि हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो परम आनंद स्वरूप है। जो ए हऊ सो संतुष्यो, जो इस प्रकार से ए हऊ, जो ऐसे अपने आप को जानता है, अपने आप को देखता है, समझता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, पूज्याचार्य कहते वह ही सो संतो, वही शांत स्वरूप है। शिव वही शिव स्वरूप है। और तासु मुनिजयु भावु तस्य मन्यस्व भावम। पूज्य आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि हे आत्मन, ऐसे अपने स्वभाव को तू मान, ऐसे स्वभाव को तू जान और उस पर श्रद्धा कर। यही तेरे सुख और शांति का कारण है, यही आनंद का कारण है। तू निश्चय नए से स्वयं शांत शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। शिव शब्द के अनेकों अनेक अर्थ कोश में, शब्द कोशों में आए हैं। शिव का अर्थ शांत भी होता है, शिव का अर्थ कल्याण भी होता है, शिव का अर्थ सुख भी होता है, शिव का अर्थ आनंद भी होता है। तो ऐसे आनंद स्वरूप है, इस प्रकार से जानता हुआ अपने आप में वैसी श्रद्धा कर और उस शांत स्वभाव का निरंतर स्मरण कर। यही तुझे एक न एक दिन वास्तविकता में परम शांत शिव स्वरूप को प्राप्त कराने में साधक बनेगा। यही भावना, यही विचार एक दिन अनंत परम आनंद स्वभाव को प्राप्त कराने में सक्षम और समर्थ हो सकेगा।
इसी पुनीत भावना से हम ऐसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। निकेतन में भी 1 महीने तक लगभग चौका लगाया था और अभी परीक्षण करने को उनकी माँ ने इतनी उम्र हो करके भी, कितनी उम्र होगी करें। बोलिए राष्ट्रसंत गणाचार्य स्वामी श्री विराट सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। जैसा कि हम और इसको अहिंसा दिवस के रूप में पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, जैसा कि आपको ये मालूम भी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा जीवन लगभग 1.25 लाख से अधिक बच्चों ने भाग ले चुके हैं। अभी भी परीक्षाएं वहां की जारी हैं और अनवरत आगे भी जारी रहेंगी। 1,70,000 1,70,000 2 लाख पूरे होने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है रविंद्र भैया जी के लिए और उनके इस सारे समिति के लिए खूब अच्छा आशीर्वाद है और निरंतर ऐसे कार्यों में प्रगति करें। हे जिनवाणी भारती तो है जपहु दिन रेन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। घुटना टेक करके। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमः सदा देती हूँ धो। कल क्या दिया था?